स्टेक ऐप ऐसा ऐप है ना, बेसिकली एक गैम्बलिंग है, कसिनो गेमिंग है। बहुत सारे स्पोर्ट उन पे यहाँ पर गैम्बलिंग कर सकते हो, सट्टा लगा सकते हो। और जिसको बहुत सारे लोग ओपनली प्रमोट कर रहे हैं यूट्यूब पर लाइव आकर, लोगों को बता रहे कि इससे ऐसे पैसे बनते वैसे बनते। वो लोग तो बहुत फनी वे में कर रहे हैं, बट ये बहुत ही गलत चीज़ है। चलो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। ये ऐप बेसिकली है कि लोग इस पर पैसे कमाते तो छोड़ो, मोस्टली लोग तो हार ही जाते हैं, मैंने तो देखा है। ये एक काइंड ऑफ एक ऐसा रूल है कि आप इसमें एंड में लॉस करके ही उठते हो। जिसमें बहुत सारे गेम होते हैं, जैसे कि आप जैसे अभी एक डायमंड रिंगिंग वाला गेम है, अलग अलग सेलेक्ट करने का कि ये गेस करने का, गेसिंग वर्क में तुम्हारी सट्टेबाजी होती है। इट्स ऑल अबाउट लक, तुम लोग भी जानते हो। लक के हिसाब से जो पैसे आते हैं वो पैसे जाते भी वैसे ही है सब। हम इसके बारे में धीरे धीरे आगे सबको डिस्कस करेंगे, तो बिना किसी देरी से शुरू करते हैं। चलो स्टार्ट करते कि व्हाट इज़ अ स्टेक ऐप। द स्टेक ऐप एक ऑनलाइन गैमलिंग ऐप है जिसमें आप क्रिप्टो करेंसीज यूज़ करके बेट लगा सकते हो, गैमलिंग कर सकते हो, अपने कसिनो गेम्स खेल सकते हो, और भी अलग अलग चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि रिसेंटली आपने सुना होगा कि ड्रेक ने इंडिया पाकिस्तान मैच में पैसे लगाए। इंडिया की बात करें तो हम रफ्तार, समय रैना जैसे लोग भी ओपनली लाए, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बट ये लोग फेमस लोग हैं मेरी नज़र में। फेमस है जो आकर लोगों के साथ यूट्यूब पर लाए होकर लोगों को दिखाते हैं कि कैसे हम स्टेक ऐप यूज़ करके हम पैसे कमा रहे। लिटरली वो लोग तो डॉलर्स के डॉलर्स लगा रहे, लोगों को, यूजर्स को बता रहे कि ऐसे पैसे बनाते हैं वैसे पैसे बनते हैं। लेकिन गैम्बलिंग बहुत गलत चीज़ है, करो ही मत। करो तो तैयार रहो अपना घर वर बेचने के लिए। मैंने तो देखा है लोगों को अपना घर वर बेच दिए गैम्बलिंग के चक्कर में, तो रेडी रहो। अगर 2-3 घर है तो 1-2 घर गया तो कुछ नहीं, लेकिन ठीक है, फिर करो अपने हिसाब से। क्विक मनी के चक्कर में जितना कमाने का सोचोगे ना, उतना तो कर्जे में जाओगे भाई। मैंने तो बहुत लोगों को देखा भाई, खुद का कितने लोग थे भाई, खुद के घर में रहते थे, अच्छी जॉब करते थे भाई, फिर क्या गया चालू किया स्टेक ऐप, इतना इंप्रूवमेंट हुआ, इतना तरक्की किया लाइफ में, ये सीधा खुद के घर में छोड़ो एक बड़े घर में आ गए। लेकिन रेंट वाले, अब रेंट, क्योंकि पुराना घर तो बिक गया गैम्बलिंग के चक्कर में। तो जैसे स्टेक देखो, बेसिकली ना स्टेक ऐप पर बेट लगाना ऐसा है जैसे मुंबई के बारिश में आपको ऑटो रिक्शा ढूंढना। रिजल्ट अनप्रेडिक्टेबल है, मिलेगा तो 2-3, नहीं तो भाई खड़े रहो, कुछ नहीं मिलने वाला, उसके चक्कर में आप क्या कर लोगे। पीपल पीपल लूजिंग मनी स्टेप लाइक दैट की देखो, गैम्बलिंग काइंड ऑफ एक एडिक्शन है। जो होता है ना कि लोग बोलते हैं कि स्टार्ट कर लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं करेंगे, एक बार लक यूज़ कर लेते हैं। भाई कभी कभी गैम्बलिंग ना स्टार्टिंग में इतना पैसा दे देता है ना, इतना पैसा दे देता है ना, आपको लगता है कि भाई क्या ही मज़ा आ रहा है, क्या ही मज़ा आ रहा है। फिर लेकिन भाई कि आपको एक बार एडिक्शन लगा तो बस आप सोचते हो कि भाई एक बार ऑल इन कर देता हूँ, मतलब पूरे लगा देता हूँ, हुआ तो डबल, वरना छोड़ दूंगा। फिर दूसरी बार आदत लग जाता है, एक बार बोरो करके रिस्क ले लेता हूँ, फिर आपको उधारी, वो उधारी चुकाने के लिए डबल उधारी, उधारी चुकाने के लिए और एक डबल उधारी, उधारी रेस्टों में बढ़ते जाता है। तो इसका एडिक्शन बहुत ही गंदा है। देखो इस पर कोई रेगुलेशन वगैरह तो है ही नहीं कि कैसे कैसे इसे कंट्रोल करना है गवर्नमेंट के हिसाब से। इसका एक अनरेगुलेटेड नेचर है। ऐसे ऐप इन इंडिया मेक्स इट चैलेंजिंग फॉर यूजर टू हैव लीगल रिकोर्सेस। लाइक इसका मतलब ये ना कि बेसिकली इसके कुछ है ही नहीं कि तुम लोग कुछ भी कर लो, मतलब गवर्नमेंट भी कुछ नहीं, एंड में आकर 28% GST मार लेती है। पब्लिक को क्या ही है, पब्लिक करेगी। जैसे कि अब ड्रीम इलेवन की बात कर लो, उसमें भाई 500 रुपये लगाओगे तो 700 रुपये मिलता है। बेसिकली डबल मिलना चाहिए ना, कि 2 लोग 500 लगा रहे, लेकिन नहीं भाई, उसमें GST, TDS और कमीशन इतना लेके पब्लिक फिर भी पैसे लगा रही है। गवर्नमेंट को क्या, गवर्नमेंट को GST आ रही है, उनको टैक्स मिल रहा है, वो भी खुश है। लेकिन इससे कितने कर लोगों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है, कितने लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, किसी को कुछ उम्मीद ही नहीं है भाई। लाइक वो लोग नेक्स्ट लेवल पर अपने मजे कर रहे हैं, यहाँ पे पब्लिक लोगों से उधारी लेकर अपने जॉब के रिस्पेक्टिव पैसा लगा, अपने इम्पोर्टेंट मनी रखकर अपना घर वर बेच के लगा रहे। भाई मैं तो खुद देखा हूँ, ड्रीम इलेवन लोग अपने सेविंग्स के पैसा उठा उठा के लगा रहे हैं। ड्रीम इलेवन तो क्या ही है भाई, कल आज तक तो मैं किसी को देखा ही नहीं उसमें कि किसी को मिला 1 करोड़। हाँ मिला है 2-3 लोग को, मेरे दोस्त पहचान लोग में 500 का 5,000 हुआ है उनके एक लीग में, बट भाई वो सब लोग वो भी गवा देते हैं भाई। एंड ऑफ द मंथ ना, एंड ऑफ द IPL वो लोग भाई जितना में स्टार्ट करते उतने पे आ जाते घुमा फिरा के, या तो लॉस में जाएंगे, थोड़ा प्रॉफिट को रेयर रहता है, बाकी सब घुमा फिरा के उसमें रहता है। देखो स्टेक मनी ऐप, गैम्बलिंग ऐप, 3 पत्ती, ड्रीम इलेवन, इसका है ना एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है लोगों को कि भाई मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। रातों रात करोड़पति भाई स्कैम है भाई, सीधी बात है। कौन बड़ा करने का करोड़पति चालू है क्या, उसके लिए भी नॉलेज लगता है भाई, उसके लिए भी लक प्लस नॉलेज लगता है, और आपको बराबर आंसर्स करने होते हैं। इसमें तो क्या है भाई, रैंडम नहीं लगाते हो, एनालिसिस करते हो, पूरा उम्मीद पर जीते हो। उम्मीद पे जिंदगी भाई हमेशा धोखा ही देती है। उम्मीद पे मत जियो भाई, होप बहुत बेकार है, चाहे वो लड़की का हो या किसी और का है, होप तो लेना ही नहीं चाहिए इंसान को।
बहुत लोग सोचते हैं ना ये सब ऐप से क्विक एंड ईजी मनी बनेंगे, लेकिन इसका रियलिटी है कि हाउस हमेशा एडवांटेज में ही होता है। देखो जैसे कि इसके बारे में बात करेंगे तो कि स्टेक ऐप पे क्विक मनी बनाने का सपना देखना ऐसा ही है जैसे इंडिया में ट्रैफिक रूल फॉलो करने का सपना। थ्योरेटिकली ठीक है, बट आप भी जानते हैं पुलिस नहीं दिखा भागो, कुछ नहीं होगा, निकाल लो पैसे। शायद ये जोक अच्छा नहीं था, बट ठीक है चलो। फेमस कंटेंट क्रिएटिंग प्रमोटिंग स्टेप एक, जैसे इसमें बहुत सारे लोग हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में कुछ फेमस लोग का नाम लिया जिनको मैं फेमस मानता हूँ, रफ्तार, समय रैना, अदर इन्फ्लुएंस भी बहुत सारे। तो बट रफ्तार और समय रैना तो साथ में आके यूट्यूब पर लाइव ही करते हैं। वो लोग बेसिकली ऐसा ऐसा दिखाते हैं कि भाई इसमें इतने पैसे, इतने मजे हैं ना। वो लोग के पास पैसे की कमी नहीं है भाई, वो लोग के पैसे इसमें जाएंगे ना तो लोग लाइव आ गए। याद रखो यूट्यूब लाइव पे आने में पैसे देता है, उन लोग को सुपर चैट होता है, पब्लिक ऐसे ही पैसे देती है। भाई मैंने तो एक बंदे को देखा था, समय रैना को बोलता है कि भाई भाई तू मेरे फ्रेंड को गाली दे, मैं तेरे को 50 रुपये देता हूँ। भाई 50 रुपये समय रैना बोला ले गाली। मैंने लिटरली देखा लोग हजार हजार रुपये बेच रहे हैं कि भाई इसकी माँ की ऐसा बोल। भाई पब्लिक लिटरली गाली दे रही है, समय रैना गाली दे रहा है, पब्लिक पैसे भेज रही है, इनको फर्क ही नहीं है भाई। ये लोग देखो, ये लोग नो डाउट डार्क कॉमेडियन है समय रैना, रफ्तार एक अच्छा रैपर है मेरे हिसाब से, मुझे लगता है ऐसा तो, लेकिन है बट वो लोग भी ऐसी चीज़ को प्रमोट कर। रफ्तार तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है कि ये नहीं वो नहीं, ये मैं लोगों के लिए ये करना चाहता हूँ, मैं अपने यूथ के लिए ये करना चाहता हूँ, लेकिन भाई वो क्या प्रमोट कर रहा है स्टेक ऐप के बारे में, क्या सट्टेबाजी प्रमोट कर रहा है। कैसे कि ऐप क्या ही है, सट्टेबाजी तो है। इंडियन रैपर रफ्तार ने स्टेक ऐप को प्रमोट किया है, अब सोचो उनका यंग ऑडियंस पे इसका क्या इम्पैक्ट होता होगा। सीधी बात है रफ्तार की, तेरे आपके जो भी है रैपर्स वगैरह, इनके जो ऑडियंस है, इनके फैंस है सब यंग है, क्योंकि रैप वगैरह यंग लोग ज़्यादा सुनते हैं, तो फिर उस पर क्या इम्पैक्ट होता रहेगा, इन लोगों को उसका फिक्र ही नहीं है। सेम विद समय रैना, समय रैना एक चेस स्ट्रीमर है, चेस स्ट्रीमर भाई अच्छा चेस खेलता है ऐसा मुझे लगता है, और ऑनलाइन आके चेस खेलता है, उसको बहुत सारे लोग चैलेंज भी करता है अच्छा है, लेकिन भाई ये क्या प्रमोट कर रहे हैं। एक टाइम पर वो लोगों को चेस खेलना सिखा रहा है, एक टाइम पर लोगों को सट्टा खेलना भी सिखा रहा है, दोनों करके कर रहा है, स्टेक ऐप कर रहे हैं। और भी ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है जिनके स्टेप को एंड्रोस प्रमोशन किया गया है, इससे इसकी पॉपुलरिटी और बढ़ रही है और पोटेंशियल भी। रफ्तार और देखो इसके बारे में ऐसा ना, जैसे ये तो इसी बात है ना, रफ्तार और समय रैना को स्टेक ऐप प्रमोट करते थे, एक लगता है कि इसे भगवान ने ये डाटा फ्री दे दिया, तब से ये लोग यूट्यूब पे आके ज्ञान पीने लगे। सोचो ना, अगर जियो अभी तो ऐसा लगता है कि भाई गलती स्टार्टिंग में होगी 2015 में जियो फ्री में आया, जिसके चक्कर में ना बहुत सारे ऐप प्रमोट यूट्यूब पर हो रहे हैं, बहुत सारे लोग बर्बाद हो रहे हैं। भाई मैंने देखा है लिटरली लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है सब ऐप में, बहुत फालतू चीज़ें, ये सब नहीं करना चाहिए लोगों को, फिर भी कहाँ पता नहीं कहाँ से लॉजिक लगा कर कैसे कैसे पे लोग पैसे बोरो करके भाई अच्छा ट्रेडिंग सीख लो, ट्रेडिंग में एटलीस्ट एनालिसिस तो है, ट्रेडिंग में एटलीस्ट चार्ट तो है, सट्टेबाजी नहीं है वो, बट एक चीज़ तो है भाई। लोगों के सामने लोग ट्रेडिंग करके भी पैसे अच्छे कमा रहे हैं, तुम ये क्या कर रहे हो। ट्रेडिंग में पैसे अच्छे खासे बनते हैं अगर अच्छे से नॉलेज हो, अच्छे से प्रॉपर हो। देखो ट्रेडिंग कर रहे हो तो यूट्यूब से मत करो, पहले बता रहा हूँ, ना इंस्टाग्राम से करो, प्रॉपर बुक्स पढ़ो, प्रॉपर उसका एक पहले फेक ऐप लेके अलग अलग नॉर्मल क्या बोलते हैं उसको, फेक मनी से ट्राई करो, उसके बाद धीरे धीरे अपने पैसे डालो, एक एक लॉट से स्टार्ट करो, ऐसा भी कर सकते हो। लेकिन ये सब क्या ही है भाई स्टेक ऐप। रिसेंटली ड्रेक ने भी भाई बहुत सारा प्रमोट किया था, उसको मैंने देखा था, उसने कि इंडिया पाकिस्तान में पैसे लगे क्रिप्टो करेंसी यूज़ करके, बहुत सारी चीज़ें भाई, बहुत सारी चीज़ें। देखो रफ्तार एंड समय रैना इन्वॉल्वमेंट, मैं देखा है कि रफ्तार इन्वॉल्वमेंट इतना खतरनाक कर रहे हैं ना भाई। समय रैना तो पार्टनरशिप भी करता है इसमें भाई, इसमें इनके खुद ये एथिकल इम्प्लीकेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब रफ्तार को तो मैंने देखा है भाई, वो लिटरली लोगों को बोल रहा है ऑल इन कर देता है, ऑल इन भाई, एक बार में जो आएगा दिखा जाएगा भाई, एक और। हाँ इसका सबसे बड़ा ऐसा होता है ना, देखो मैं एक गेम के बारे में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। इसमें एक डायमंड गेम होता है, ठीक है, उसमें आपको सिलेक्ट करना होता है डायमंड किधर किधर है और किधर नहीं है, तो आपको रैंडमली सिलेक्ट करना है, आपको गैस करना है। उसमें ऐसा होता है ना भाई, एक और करते करते इतना हो जाता है। मैंने तो देखा था भाई समय रैना सीधा भाई $1000 लगा दिया भाई, $1000 लोगों की सैलरी नहीं है तो इतना लगा रहा है, क्या कर रहा है भाई इतना। अब ये नहीं बोल रहा तू गरीबों में बांट दे ये, लेकिन भाई एटलीस्ट तू प्रमोट तो मत कर, इतना तो उम्मीद कर सकते हैं, तू प्रमोट ना करेगा। बहुत सारी चीज़ें इसके एथिकल इम्प्लीकेशन ऐसे कि तो इतने इन्वॉल्वमेंट्स है ना इन्फ्लुएंसर लोगों के, कि लोगों का जो अभी शायद लोग इसको डिबेट भी कर रहे हैं कि भाई इससे कुछ नहीं होता है, लोगों पे अपना भी कंट्रोल होना चाहिए, अगर मैं प्रमोट नहीं करूँगा तो कोई, तो इसका मतलब तुम इन्फ्लुएंसर क्यों हो, लोगों को इन्फ्लुएंस तो कर रहे हो ना गलत चीज़ों के लिए। तो वो सब बहुत सारी चीज़ें कि ये सब बहुत एडिक्टिव और बहुत हार्मफुल है सोसाइटी के लिए, ध्यान देना होगा। ऐसे एटलीस्ट ऐसे बड़े इन्फ्लुएंसर को ध्यान देना होगा रफ्तार जैसे, कि ये सब चीज़ को प्रमोट ना करे, वो तो अच्छा होगा फ्यूचर में उसके लिए भी। देखो इसके बहुत सारे रिस्क और डेंजर है।
मैंने तो 4 बेसिक निकाले: फाइनेंशियल लॉसेस, गैम्बलिंग एडिक्शन, लैक ऑफ कंजर्व प्रोटेक्शन, एथिकल कंसर्न। देखो फाइनेंशियल लॉसेस जैसे कि मैंने बताया, लोग अपने पहले सेविंग डालते, फिर बोरो करके डालते, फिर वो उधारी चुकाने के लिए उधारी डालते, उधारी तो ऐसी ये तो चेन रूल बनते जाता है, इसके लिए उधारी है, उसके लिए उधारी है, ऐसा करते करते भाई मैंने लोगों लिटरली लोगों को देखा है, लोग 5-5 लाख लॉसेस में सिर्फ गैम्बलिंग के चक्कर में। भाई लोग ट्रेडिंग को भी गैम्बलिंग ही समझते हैं कि भाई पैसे डालो तो डबल होंगे। भाई ऐसा नहीं है, ट्रेडिंग गैम्बलिंग है ही नहीं, लोग गलत समझते हैं उस चीज़ को, समझो उस चीज़ को। देखो अभी नेक्स्ट है गैम्बलिंग एडिक्शन। जैसे कि मैंने बताया, लोग उधारी लेके पैसे लगाते हैं तो काइंड ऑफ एक गैम्बलिंग एडिक्शन हो जाता है। देखो आजकल लोन मिलना भी बहुत ईजी हो गया, आपको बहुत सारे ऐप है ऐसी अंधाधुंधी लोन देते हैं। मतलब सीधी बात है, आप अगर अप्लाई कर दो तो 4 फोन सामने से आ जाए कि भाई लोन ले लो, लोन ले लो, लोन लो। तो लोग यही लोन के पीछे सोचते हैं कि भाई एक ट्राई देता हूँ, क्या पता किस्मत चमक जाए। भाई लोग किस्मत क्यों चमकाना चाहते हैं रातों रात? भाई अपने को जो दिखता है ना इंस्टाग्राम यूट्यूब पे जो भी इन्फ्लुएंस हुए, भाई इसकी किस्मत रातों रात चमक गई भाई, लेकिन वो रात के पीछे कितनी अंधेरी रात रहती ना, वो अपने को नहीं दिखता है। मैं खुद बहुत दिन से ट्रेडिंग में ट्राई कर रहा हूँ, अच्छा ज़्यादा लॉसेस में नहीं हूँ, बट हाँ थोड़ा बहुत लॉसेस में हूँ, पर प्रॉफिट भी कमाया है। मैं आज 4-5 महीने से उससे ही कर रहा हूँ अपना सब कुछ। बट हाँ मैं समझता हूँ उस चीज़ को कि भाई रातों रात किस्मत कभी नहीं चमकती, वो किस्मत चमक ना उसके पीछे बहुत सारी अंधेरी रात रहती है, वो चीज़ को समझो। लोगों को बस सक्सेस दिखता है, लेकिन सक्सेस के पीछे जो ब्रेकडाउन फील होता है ना, वो किसी को दिखता नहीं। कितने रात ऐसी जब रोते रोते निकलता है जब पैसे नहीं होते जेब में। मैं अपना खुद का ट्रेडिंग का बता रहा हूँ भाई, मेरा कैपिटल आज तक ब्लो अप तो नहीं हुआ है, बट हमेशा सोचता हूँ कि अगर ये कैपिटल ब्लो अप हुआ तो मैं लाऊंगा कहाँ से पैसे। तो समझो गैम्बलिंग मत करो भाई, चाहे वो ट्रेडिंग हो या ऐप हो या बहुत सारे ऐसे ऐसे ऐप है भाई। मैं तो देखा हूँ लिटरली आजकल भी इंस्टाग्राम पर नॉर्मल यूट्यूबर्स भी, नॉर्मल इन्फ्लुएंसर्स भी डाल रहे रील्स पे कि भाई ये ऐप में इतने पैसे डालो तो इतना कमा लोगे दिन का। आपको तो मैसेज भी आता होगा भाई, दिन के 2-4 हज़ार कमाने हैं, तो आप उसमें क्लिक करते हो, फिर चालू हो जाता है वो गैम्बलिंग। आपको लगता है एक बार और ये सब ना भाई ऐसा एडिक्शन है ना, स्टार्टिंग के 1-2 बार आपको प्रॉफिट होगा नो डाउट, पहला दूसरा टाइम अच्छा प्रॉफिट होगा, फिर लगता है भाई 2,000 हुआ, 4,000 हो गया, आप 10 डालता हूँ 20 हो जाएगा, फिर वो चले जाता है 10, फिर सोचते भाई एक बार 20 डालता हूँ 40 हो जाएगा तो भाई सब कवर, भाई फिर वो 40 भी चले जाता है। ऐसा करते करते लोग सीधा बातें घुसते जाते हैं। लैक ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखो एक इंडिया में जैसे बताइए अनरेगुलेटेड लॉज है, मतलब कुछ है ही नहीं कि किसी को अंडर 18 तो बोलना है स्कैम है, सीधे आपको यस करना है, कुछ ना प्रूफ देखा जाता है ना कुछ, आधार कार्ड कुछ देखा ही नहीं जाता, अपलोड करने बोलते हैं, सीधा यस करो, मान लेते हैं कि आप अंडर 18 नहीं हो। ये क्या बात हो गया भाई? गवर्नमेंट अपना GST ले रही है, टैक्स ले रही है, गवर्नमेंट खुश है, चाहे यूज़र मरे चाहे उनको क्या ही है। गवर्नमेंट तो सीधी बात है, ये सब चीज़ के बारे में देखना चाहिए, निर्मला सीतारमण को देखना चाहिए कि भाई वो लोग क्रिप्टो करेंसीज के इस पर बैन लगा सकती है, बट ये सब पर बैन नहीं लग सकता। क्या बोलेगा, मतलब कुछ तो भी GST लगाने से कुछ कम हो गया। पब्लिक को जिसको एडिक्शन है वो तो ऐसे ही पे कर रहा है, उसको क्या ही लगेगा, थोड़ा प्रॉफिट कम होगा और क्या ही लगेगा। बट सोचना चाहिए इस बारे में। एथिकल कंसर्न ये है कि इन्फ्लुएंशियल फिगर्स को प्रमोशन एथिकल कंसर्न ऐसे रखता है, स्पेशली वल्नरेबल इंडिविजुअल्स को इम्पैक्ट करते हैं। जैसे देखो ना, ये इन्फ्लुएंसर लोगों को बहुत लोग फॉलो करते हैं, मैंने देखा है रफ्तार को, समय रैना को, और भी इन्फ्लुएंसर्स है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी। मैं सिर्फ इनको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, बट इनको टारगेट भी नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। रफ्तार को तो भाई यंग लोग इतने फॉलो करते हैं कि रैप वगैरह, पर तुमको लगता है ना कि यार वो तो ना कि एक भाई ये बोल रहा है कुछ सोच के ही बोलता होगा, ऐसा बनते जाता है पर्सपेक्टिव, और लोग वैसे ही करते हैं। स्टेप एक्ट में पैसे लॉस करने ऐसा है कि जैसे फ्रेंड्स के साथ बिल स्प्लिट करते वक्त, आप जानते ही हो फ्रेंड के साथ बिल स्प्लिट क्या, आज तक पैसे तो आया नहीं है कभी भी। वैसे ही होता है कि इस पर भी खाली आप कर देते हो, लगा देते हो, पैसे आएगा नहीं आएगा भगवान जाने, भगवान के ऊपर छोड़ दो। फ्रेंड्स ना पैसे देंगे ना आप मांगोगे कभी, ना फोर्स कर सकते हो। देखो इसमें रेगुलेटरी कंसर्न्स इन इंडिया, अनक्लियर रेगुलेशन, मैंने पहले बोला, कॉल्स ऑफ रेगुलेशन है, पोटेंशियल लीगल। देखो अनक्लियर रेगुलेशन है, कुछ प्रॉपर फिक्सेस नहीं है, कुछ प्रॉपर लॉज वगैरह नहीं है। कोई भी पब्लिक लॉग इन करती है, पैसे उठाती है, वहाँ से लोन उठाकर लाकर डाल देती है, ना ही पब्लिक कोई बैकग्राउंड चेक होता है। अब इसमें निर्मला सीतारमण जो अपनी फाइनेंशियल गवर्नमेंट में हेड है, जो अपनी फाइनेंशियल मिनिस्टर है, उससे ध्यान देना होगा, उसको समझना होगा कि there have been a growing calls for the Indian government to introduce stricter regulations. Like इंडिया गवर्नमेंट से एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन की और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस की डिमांड बढ़ रही है, और लोगों में बढ़ भी रही है, पेरेंट्स कंसर्न हो रहे हैं, बट गवर्नमेंट कुछ करेगी तब होगा ना। पहली बात तो ऐसे ऐप लोग को परमिशन दिया, अभी देखो वो लोग टैक्स भर रहे हैं, उनको परमिशन दिया, बट उनमें कुछ तो रेगुलेशन लाओ, कुछ तो करो कि पब्लिक को भी लगे कि उनके लिए कुछ हो रहा है। पोटेंशियल लीगल एक्शन जो है देखो गवर्नमेंट ले सकती है, उनको लेना चाहिए। क्लियर रेगुलेशन की इस अब्सेंस, मतलब रेगुलेशन है ही नहीं ठीक ढंग का,
कुछ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन लीगल एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखो इसमें सोशल एक्टिविस्ट लोग ना बहुत ट्राई कर रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट इस बात को समझे, कुछ करे, लेकिन देखते कुछ होता है कि नहीं। स्टेक ऐप जैसे लोग ऐसे, इस स्टेक ऐप की बात नहीं है भाई, बहुत सारे ऐप हैं ऐसे, बहुत सारे, मतलब लोगों को बर्बाद कर देते। क्या है ट्रेडिंग में भी सेम चीज़ हो रही है आजकल। तो लोग यूट्यूबर लोग से मत सीखो कुछ भी, अनटिल अनलेस वो लोग एक एजुकेशन की बात बता रहा हूँ, ये सब मत सीखो भाई पैसे लगाने की बात, या यूट्यूब के दिए हुए कोर्स खरीदो भाई। मेरा ऐसा मानना है 70 to 80%, मैं कम बोल रहा हूँ, 90% भी हो सकता है। यूट्यूब वाले के जो कोर्स बेच रहे हैं ना भाई, जॉब छोड़ छोड़ के, बड़े बड़े यूट्यूबर लोग जो कोर्स बेच रहे, वो भी स्कैम ही है भाई। यूट्यूब पर सारी चीज़ें फ्री में अपलोडेड है, मेरी बात मानो, सारी चीज़ें अपलोडेड है, सब कुछ मिलने वाला है। खाली ढूंढने आना चाहिए, बस पता करने आना चाहिए कि कैसे क्या है। कुछ चाहिए तो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में करो, मैं तुमको उसका लिंक भेज दूंगा अच्छा वाला, अच्छे से प्रोडक्ट। चाहे आपको कोडिंग सीखना हो, फाइनेंशियल का कुछ सीखना हो, ट्रेडिंग सीखना हो, सारी चीज़ें अवेलेबल यूट्यूब पर है। कुछ कोर्स मत खरीदो भाई लोग, कुछ कोर्स मत खरीदो, ज़रूरत ही नहीं है। यूट्यूब वाले से इन्फ्लुएंस होना बंद कर दो, तब इनको समझेगा ये लोग क्या कर रहे हैं। देखो अब इनके कंक्लूजन पे आते हैं। एडिक्स एंड डेंजरस है, जैसे मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी स्टार्ट में ही। स्टेक ऐप का जो रिस्क वगैरह बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल लॉस होगा, आप लॉस के बर्डन में आ जाओगे, लोन के बर्डन में आ जाओगे, आपके घर वर चले जाते हैं भाई। ये मैं ऐसे हवे में नहीं बोल रहा हूँ, मैंने देखा है। यकीन नहीं होता, अपने डैड को पूछना कि उनके कितने फ्रेंड लोग ने ऐसे ऐप वगैरह ट्रेडिंग वगैरह करके, गैम्बलिंग करके अपने घर पर बिकवा दिए। इसलिए पेरेंट्स लोग तो ट्रेडिंग करने को मना करते हैं ना, क्योंकि उनके रिलेशन में, उनके फ्रेंड में कोई ना तो कोई ऐसा होता ही है जिसका भाई घर वर बिक गया है। मेरे घर वाले मुझे इतना अपोज करते हैं, ट्रेडिंग मत कर, जॉब पे चले जाइए, वो कर ले। बट मुझे ट्रेडिंग में है अच्छा भाई, मैं 3 साल से हूँ ट्रेडिंग में, और अब तक ट्रेडिंग का सबसे फर्स्ट रूल याद रख लो, अगर आप सर्वाइव कर लिए तो आप ट्रेडर बन गए। सर्वाइव कर लिए ट्रेडर बन गए, कम लॉसेस में सर्वाइव कर लिए ट्रेडर बन गए भाई। मैं बता रहा हूँ ये चीज़ आपको। रेगुलेटरी कंसर्न, अब मैं इन फ्यूचर ट्रेडिंग पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ, देखते हैं वो कैसे होगा। स्टार्ट करना है, बट मैं सोच रहा हूँ कहाँ से स्टार्ट करूँ, वो करूँगा आपको मैं अपना एक एज ए बिगिनर कैसे किस बारे में सोचता है ना, मैं आपको वैसे मैं देखो, मैं खुद प्रॉफिटेबल नहीं, मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ को ऐसा पर, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई मैंने लोगों को देखा है कचरे जैसे लॉस हो जाते हुए। मैं प्रॉफिट में नहीं हूँ, बट मैं एकदम लोअर लॉस पर आ गया हूँ, मतलब मैं बहुत अच्छे से सीख भी रहा हूँ। मेरे ट्रेडिंग मैंने इक्विटी में कमाया, अच्छा कमा भी रहा हूँ। F&O में थोड़ा मेरा प्रॉब्लम चल रहा है, मतलब मेरा वो साइकोलॉजी मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रहा है, बट ठीक है, मैं इन फ्यूचर वीडियो डालूंगा उसके बारे में, अलग वीडियो में बात करेंगे। या चलो आते नेक्स्ट, रेगुलेटरी कंसर्न। स्टिक लीगल स्टेटस, देखो उसका लीगल स्टेटस है ना, ऐसा है ना कि रिमेन अनक्लियर है। ये ऐप पे बोले ना कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, कुछ गवर्नमेंट कर नहीं रही है, कुछ कंसर्न है ही नहीं, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो एथिकल इम्प्लिकेशन ऐसे है ना, जो इसमें इन्फ्लुएंसर लोग हैं उनको जो ध्यान देना होगा कि भाई लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, अगर मैं ऐसा कुछ डालूंगा तो शायद ये सब चीज़ें लोग और बर्बाद हो सकते हैं, और लोगों का इशू होगा। जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो मेरे फैंस है, मुझे उनके बारे में अच्छा समझना चाहिए। अभी बहुत सारे रीज़न ले सकता हूँ, जैसे कि अभी रिसेंटली अक्षय कुमार, शाहरुख खान, ये लोग ने पान पराग का ऐड किया था। पब्लिक अक्षय कुमार पे चढ़ गई थी भाई, चढ़ गई थी, क्योंकि वो खुद को इतना फिटनेस फ्रीक बताता है, इतना लोगों पे बोलता है कि दारू मत पियो, ये मत करो, स्मोक करो। शाहरुख खान को तो छोड़ दो, वो तो भाई क्या पता कि पैसे के लिए ऐसा किया, इतना पैसा है उसके पास, फिर भी इसने भाई ये लोग को नहीं करना चाहिए। ये लोग कंट्री के आइकन लोग हैं भाई, ये लोग मतलब कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। शाहरुख खान तो करता है भाई, उसे तो ये सब नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से। की टेक वेज, देखो सीधी बात है, इसका अपने को अपने फ्रेंड्स में, अपने लोगों में, अपने कजिन्स में, अपने छोटे भाइयों में अपने को इसका अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा कि भाई ये सब गैम्बलिंग ऐप है, ये सब मत करो। और दूसरी बात, गवर्नमेंट को इसका सबसे बड़ा रूल बनाना पड़ेगा कि उसमें अच्छी पॉलिसीज लानी पड़ेगी। बच्चे लोग को अलाउ मत करो, आप एक लिमिट तक पैसे डाल सकते हो, इस लिमिट के बाद आपके पैसे बंद हो जाएंगे। देखो ऐसा तो लोग दूसरे अकाउंट से भी डालेंगे, बट हम क्या कर सकते हैं, जितना हो सके उतना ट्राई कर सकते हैं ना, तो हमें वो करना चाहिए। गवर्नमेंट को रेगुलेशन लाने चाहिए, रूल्स बनाने चाहिए, ऐसे बहुत कुछ करना चाहिए। देखते हैं गवर्नमेंट क्या करती है। चलो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं।